लोग कर्म योग अभी चर्चा कर रहे हैं। 5वां अध्याय कृष्ण भावना भावित कर्म। आज संसार में बहुत लोग तो सब तो कर्म कर ही रहे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से मन, बुद्धि और शरीर लगता है। तो इससे ही हम कार्य करते हैं। बुद्धि से भी मतलब बुद्धि लगाते हैं, शरीर भी लगाते हैं और मन भी लगाते हैं। पहले तो मन में ऐसा चिंतन आता है, कोई कार्य करने जाते हैं तो मन में ऐसा विचार आता है। हम अचानक कुछ ऐसा नहीं, अचानक कर देते हैं। कहीं चलते चलते रास्ता में अगर हो जाता है अचानक, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग जो भी काम करना चाहते हैं, चाहे एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, चाहे घर में, चाहे कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्या होता है, पहले विचार करते हैं, उसके बाद में वो कार्य करते हैं। तो जो श्लोक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये हम लोग नहीं, बड़े बड़े योगी लोग भी यही करते हैं। आत्म शुद्धि के लिए शरीर से, मन से और बुद्धि से, ये तीनों चीज़ों को लगाते हैं। किस लिए? शुद्धिकरण करने के लिए। क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो ढका हुआ है अनेक अनेक कामनाएं से। चैतन्य महाप्रभु भी यही बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। पहला श्लोक में शिक्षा देते हैं यही चैतन्य महाप्रभु, चेतो दर्पण मार्जनम। तो अभी श्लोक जो पढ़ेंगे 5वां अध्याय का 11 नंबर श्लोक है। कायेन मनसा बुद्ध्या इंद्रिये केवल इंद्रिये अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अनुवाद इस प्रकार है, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हरे कृष्णा। तो इसमें बताया जा रहा है कि हम क्या क्या शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी शुद्धि के कर्म करते हैं। तो जो भी हम है हमारे पास, मन हो, बुद्धि हो, इंद्रियां हो और शरीर हो, सारे चीज़ हम शुद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। शुद्धि कैसा? जैसे हमारे जो आत्मा है अनेक प्रकार से ढक गया है, तो उसको हम शुद्धि कर सकते हैं। जैसे में शरीर नहाने के लिए हमको जल से नहाते हैं, या तो गंगा जल में नहाते हैं, या तो कहीं कहीं साबुन से नहाते हैं। उसी प्रकार से हम भगवान मन को, हृदय को, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। इसके लिए मार्केट में भी दावा भी नहीं है कि हम मन बुद्धि के लिए हृदय साफ कर दो, मन साफ कर दो, ऐसा भी नहीं होता है। वो हम एक ही उपाय है, भगवान से संबंधित कार्य करना, भगवान संबंधित कथा सुनना, भगवानों का नाम लेना, भगवान पवित्र नाम लेना। उससे हमारे कॉन्शियसनेस, चेतना बनती है। इसीलिए हमारी संस्था का नाम है कृष्ण भावना भावित। कृष्ण भावना भावित, कि हमारी जो भावना है कृष्ण में रहे, कि कृष्ण की जो भावना है कि लोगों को आनंद देना, कृष्ण के संबंधित जो भी कांटेक्ट में आते हैं उसको आनंद मिलता है। तो हमें शुद्धि के लिए, और इसमें बड़े बड़े शुद्ध योगी जन भी शुद्धि के लिए सारे ध्यान लगाते हैं भगवान के ऊपर, भगवान की कथा सुनते हैं और शरीर से अनेक अनेक तपस्या करते हैं, वाणी से भी बोलते हैं भगवान की कथा और भगवान की प्रचार करते हैं वाणी से। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। हो सकता है कि, और यहाँ तक बताया गया, श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि आप जीवन में रहते हुए मुक्त हो जाते हैं। यहाँ हस्य हरे दास्य कमरणा मनसा निखिला अवास्वापे अस्य निखिला निखिला स्वापि अवस्थासु जीवनम मुक्त उच्यते। जीवनम मुक्त उच्यते। आप जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। कैसे? भगवान की सेवा में करेंगे। मनसा कर्मणा वाचा, हम वाणी से, शरीर से, मन से भगवान की सेवा में करेंगे, लीन रहेंगे सेवा में हमेशा, तो आप जीवन रहते हुए मुक्त हो जाते हैं। हो सकता है तथाकथित आपको लगता है कि भौतिक कार्य कर रहे हैं ये भी, लेकिन वो कृष्ण संबंधित कार्य करते हैं। इसीलिए वो जीवन जीते हुए भी मुक्त रहता है। वो हालांकि शरीर यहाँ घूम रहा है, फिर रहा है, हमारे जैसा ही कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं बताया था पिछले बार कि शरीर वो अपने आप कार्य इंद्रियों के प्रति है, लेकिन उसका मेन मकसद है भगवान की दिव्य सेवा करना, प्रेममयी भक्ति सेवा करना। तो इसमें यही चीज़ बताया जा रहा है कि हम शुद्धि के लिए प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप कीजिए
और भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश दिया हुआ है भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवत कथा पढ़िए और भगवान से संबंधित कार्य कीजिए, तो हम जरूर शुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्णा।